साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। नमस्कार। एक व्यक्तित्व थे तो हम हैं आज। एक व्यक्तित्व महामानव ने सारी लड़ाई, सोशल परिवर्तन की लड़ाई इस झंडे के नीचे लड़ी, जिनके आज जिनकी बदौलत हम यहाँ जी पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, राजनेता है और बिजनेसमैन है, और जो भी है वो केवल उनकी बदौलत है। और अगर पेबैक टू सोसाइटी का काम नहीं किया गया, अगर वो लंदन कॉन्फ्रेंस में न जाते, अगर वो 1925 में मनुस्मृति न जगाते, महात्मा की लड़ाई न लड़ते, नागपुर के मंदिर की लड़ाई न लड़ते, और जितनी एट्रोसिटी भारत में हुई जो आप लोगों ने लड़ी, चाहे वो हरियाणा की थी, चाहे वो यूपी की थी, चाहे वो किसी भी स्टेट की थी, तो ये दल यहाँ तक ना था। आप सभी श्रद्धेय साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं अपने सीनियर से सब लोगों से बैठ करके चर्चा करके अब भाई अनाउंस करेंगे कि भाई क्या होगा। और भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की धन्यवाद। धन्यवाद। अम्बेडकर जी को हार्दिक नमन करते हुए मंचा सिंह हमारे समता संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, माननीय जो भी चीफ सर्वोच्च कमांडर भी घोषित किए गए हैं, माननीय उमेश सिंह गौतम जी, समता संघ के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक सम्मानित डॉक्टर ए.आर. जोशी साहब, सचेतक राष्ट्रीय सचेतक माननीय गुरचरण सिंह जी, और हमारे राष्ट्रीय टीम के तमाम पदाधिकारी, जब गौतम जी के साथ लगातार पूरे भारतवर्ष में हम काम कर रहे हैं। मैं शुरुआती दौर की बता देता हूँ। जैसे नौजवानी में होता है, जब भी थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानकारी होती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एक नया संगठन अपना व्यक्तिगत बना लेते हैं। यही मेरे मन में भी भावना आई जब मैं 23 साल की उम्र में आया, क्योंकि मुझे 23 साल की उम्र तक भी समता संगठन जैसे संगठन का कोई नाम पता नहीं था। यदि ये पूर्व में ही पता होता तो हम तमाम वंचित लोगों को, जैसे बचपन में मुसलमान होने का एहसास उसकी टोपी से हो जाता है, ईसाइयत का हो जाता है, तमाम ऐसी चीजें बचपन से आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग हमारे समाज के बच्चों में, नौजवानों में नहीं आई। मैंने भी 2 संगठन बनाए थे, जिनका मैं सोमाध्यक्ष रहा। एक का सोमाध्यक्ष रहा और एक में मैंने काम किया, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। मैंने सबसे पहले मेरठ में एक संगठन चला था, शोषित मुक्ति वाहिनी, मैं उससे जुड़ा, संघर्ष की भावना पैदा हुई। फिर भी मैंने अपना अध्यक्ष बनाने के लिए स्वयं को डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच बनाया। लेकिन 23 कुछ समय बाद जब मुझे कुछ लोग ने बताया करनावल गांव में, वहां से मुझे ज्ञात हुआ कि समता संगठन स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया है। मेरे मन में एक भावना आई और मैंने उसी दिन अपने दोनों संगठनों को उसी दिन खत्म कर दी, तिलांजलि दे दी, और समता सेन के रूप में मैं सैनिक बन गया। सहयोग से ज्यादा से ज्यादा, और हम अपील करेंगे तमाम लोगों के साथ कि अपने रोड मैप में जहाँ भी सबसे पहले प्रदेश में जहाँ भी हमारी इकाइयाँ हैं, इकाइयों में अगर थोड़ा बहुत फेरबदल की बात आती है, स्वेच्छा से लोगों की, तो उसमें फेरबदल करने की कोशिश की जाए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी चूंकि सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पूरे प्रदेश को जोड़ने का गौतम जी ने प्रयास किया। 29 राज्यों 7 केंद्र शासित
सबसे बढ़िया बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा संगठन में एक था, जहाँ की पृष्ठभूमि अलग तरह की है, ऐसे प्रदेश में भी असम से ये समता सैनिक का झंडा वहां पर गुम दिया है। मैं समझ गया हूँ कैसे बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष। नॉर्थ ईस्ट का सिस्टम अलग है। दूसरा, हमारा जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाला है, हिमाचल प्रदेश के लोग बैठे 1924 में भी बाबा साहब ने जातियों के बारे में सोचा जरूर, लेकिन जातिगत कोई संगठन नहीं बनाया। आज देश में हमारे समाज के लोग अलग अलग मिट्टी खो रहे हैं। कोई गरीब जमात बना रहा है संगठन, कोई गरीब वाल्मीकि बना रहा है, कोई गरीब फटीक बना रहा है। ये समाज को बंटने का एक कारण हुआ। इसलिए तमाम लोग से अपील की जाएगी कि वो समता सैनिक चूंकि किसी जाति पर नहीं है, सबके लिए यहाँ पर प्रयास है। और कुछ लोगों को सवाल आता है कि हमारे जब हम समाज में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम दल से क्यों जुड़े, हमें क्या मिलेगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है, तमाम जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपको सिर्फ उनको ये बताना है, अरे जो कुछ मिला हुआ है ये समता सैनिक दल की वजह से मिला हुआ है। ये बरकरार कैसे रहे, तेरे बच्चे कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे आगे बढ़े, इसको बचाने के लिए तुम्हें चेताने के लिए आए केवल ये बता रहे हैं कि दल को मजबूत करें। ये बता रहा है हमको इसी आधार पर समता सैनिक का प्रक्रिया में आरक्षण हो, समता सैनिक का दिया हुआ है। ये वर्दी का पैटर्न बाबा साहब का दिया हुआ है। और सबसे बड़े सम्मान की बात में यह है कि भारत के अंदर आज की संसद जहाँ पर जाने के लिए करोड़ों रुपए लोग बहाते हैं एमपी बनने के लिए, लेकिन हमारे जिम्मेदार साथी जो लोग बैठे हैं, ऐसे तमाम लोगों ने प्रयास करके उस भारत की संसद का लिए देश के प्रत्येक नागरिक के लिए जो अपने अंदर खुलवा दिया है, उसका दरवाजा आपके लिए खुला है। 1986 में मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगा और बहुजन समाज पार्टी के अंदर मुझे समता सैनिक के बारे में पता लगा। मेरे को डायरेक्ट उमेश सिंह गौतम जी, सीपी सिंह जी, एलपी निशान जी और या जोशी जी, तमाम लोगों ने मेरी भावनाओं को देख करके मुझे हरियाणा प्रदेश का डायरेक्ट अध्यक्ष बनाया। जबकि लोग सैनिकों में लाइनों में लगे रहते, मुझे मौका मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ समता सैनिक का। और आज मैंने जो आज प्रदेश पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो आज मैंने अपना नामांकन किया है, बड़े सोच और बड़े समझ के साथ और बड़े होश हवास के साथ मैंने अपना नामांकन किया। क्यों किया है कि आज हमें 30 साल तकरीबन हो गए और उमेश सिंह गौतम का जीवन निकल गया। सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ उमेश सिंह गौतम जी, बदले नहीं, दुनिया बदल गई। आज अभी बीमार भी बनी है, कल परसों उसने राष्ट्रीय पार्टी बना ली, लेकिन उमेश सिंह गौतम ने समता सैनिक के बीच में राजनीति पैदा नहीं होने दी और नहीं तो जाते बंदी को मैं पैदा करने के साथ में इसलिए मेरे को मैं समता सैनिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मैं अपने कुछ पॉइंट आपके बीच में बताना चाहता हूँ। आने वाले 2024 में जो 100वां हमारा जो स्थापना दिवस आएगा, जो बाबा साहब ने बनाया था, उसको भव्य रूप में 2 स्थान मेरे नजरों में है, या तो विज्ञान भवन या फिर दशहरा मैदान। सैनिकों से भरा हो वो मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने काम किया है। मैंने विज्ञान भवन में प्रोग्राम कराया कि कुछ पतियों की टीम के साथ मिलकर के बहुत लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री उसमें आया और प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैंने पहली बार दलित सूट बूट में देखे जो बाबा साहब पहनते थे। तो साथियों में वही चीज आपकी स्पीच में, सब चीज को ठुकरा कर मैं छोड़ दूंगा, सब चीज को मैं समता सैनिक को एक सर्वप्रथम मानते हुए मैं प्रण लेता हूं कि मैं अगर मुझे मौका मिला तो आने वाले 2024 के अंदर या तो विज्ञान भवन में प्रोग्राम होगा आपका या 10 रामलीला मैदान में होगा, इसमें नहीं होगा। ये मेरी अपनी भावना है। दूसरे मैंने ये कहा हमारा ऐसा कोई स्टेट ना हो, ऐसा कोई जिला ना हो जहां हमारा सैनिक ना हो। प्रधानमंत्री जाने ऐसी मेरी सोच। मैं ये आपको वादा करता हूं, अगर मुझे आपने मौका दिया, मैं आपसे आशा और उम्मीद भी करता हूं, क्योंकि जब सुरक्षा भी तो हमें देनी होगी और जो 1000 बताएगा उसको 10 लाख रुपए का बीमा मैं करा दूंगा, उसके परिवार में करा। ये हम चाहते हैं समता सैनिक करा कर, ऐसा हमारे पास पैसे देने वाले बहुत हैं।
मैं देखा 1986 में जब मैंने बाबा साहब की स्टेचू लगाई, इतने पुराने समय में मैंने 2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और 2.5 लाख रुपए गांव वाले से एक पैसा नहीं लिया। गांव वाले देख रहे कहां से लगाएगा। और 18 साल की अवस्था में 18 साल की 19 साल की अवस्था में जब बाबा श्री काम करता 67 का मेरा जन्म, आप हिसाब करो इतनी दिन तक 18-19 साल। जब हम उस टाइम इतने पैसे इकट्ठे करके बाबा साहब का प्रोग्राम कर सकते, डीएम हमारे प्रोग्राम में आया और मंत्री संतरी तो आपकी तरफ देखेंगे, आप क्यों मंत्री की बात कर रहे हो? अरे जोशी जी को अगर मंत्री बनाएंगे तो वो आके कहेगा प्रधानमंत्री रुके जी हम आपको राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। क्या चुनाव की बात कर रहे हैं? आज का चुनाव का भाव नहीं है। और संविधान अगर आपने बचाना है, एक ही संगठन बचा सकता है संविधान को, एक ही संगठन बचा सकता है। वो कौन है? समता सैनिक दल। देखो आप आने वाले टाइम में देख लो प्रधानमंत्री ने क्या किया, डंडा दिखा दिया तुमको, गुलाम बंदे वाले हो। मेरे को टीस है, मेरे को दर्द है कि अगर ये प्रधानमंत्री इतना निकम्मा कि आज हमें ये ऐसा डंडा दिखा रहा है तो कल हमें डंडा मारेगा। अब उसे डंडा को रोकना होगा और ये समता सैनिक नहीं कर सकता है। समता सैनिक क्रांतिकारी है, लड़ने को मरने को कटने को सब तैयार है। फंड की कोई जरूरत नहीं। आप ये कहोगे कि फंड के लिए आपके पास पूरे रास्ते हैं। लोग इसलिए अशोक सागर जी को इन्होंने अध्यक्ष, हम सब ने अशोक सागर जी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। जी वर्किंग प्रेसिडेंट रहेंगे सीनियर। हमारे कबीरा जी बहुत ही एनर्जी और बहुत रसूख वाले व्यक्ति हैं, इनको भी हमने वर्किंग प्रेसिडेंट समता सैनिक दल राष्ट्र का। हमारे तीनों कैंडिडेट सामंजस्य आपस में बैठा करके पूरे भारतवर्ष में कार्य करेंगे, इसमें फैलाना कार्य करेंगे। डिप्टी जी 2 मिनट और राजकुमार जी। तो ये सारा का सारा मैं गुजारिश करूंगा इन तीनों से और इनको सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं, हमें उनसे ही निमटना बहुत मुश्किल काम है। तो कोई भी सनदे साथी आपस में एक दूसरे के लाभ, एक दूसरे की बात, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव से बात नहीं करेगा और जो ऐसा करता पाया गया तो दल में अपने आप ही चले जाएंगे तो उसको निष्कासित किया जाएगा। कोई बैक बाइटिंग नहीं होगी, किसने क्या कर दिया क्या नहीं होगा। हाँ कोई बात है अकेले में उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बताइए, उनके साथ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया और आगे के लिए ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी तीनों को, अशोक सागर जी खड़ा हो जाएंगे, सुजात जी खड़े हो जाएंगे, विजेंद्र कबीरा साहब खड़े हो जाएंगे। आइए जरा यहाँ आइए, यहाँ आइए लोग। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। इधर देख के सामने सागर जी कैसे खाली हो रहे हैं? अरे भाई साहब सामने देखो, सामने सामने थोड़ा पीछे हो जाए अच्छा हो रहा है। सामने जी, सामने देखो। फोटो क्लिक कर पीछे हो जाओ ना, सारे आ जाओगे यार।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष जितने भी आगे जाएं और स्वागत करेंगे। कौन है? अब सभी को उनका बोलने का मौका देंगे। सबसे पहले स्टेज जाके संभाल चौकड़े से ये जो है उद्घाटन किया है आपके जो है दिल्ली अरे सर जी उधर जाइए आप। एक साथ ही आप माला केवल प्रेसिडेंट डालेंगे, सभी साथी खड़े हो जाएंगे, खड़े रहेंगे साथ में। माला केवल एक प्रेसिडेंट और तीनों के गले में माला डालेंगे। सर अभी फिर आगे बढ़ेंगे माला दिल्ली प्रदेश की टीम हो गई, ग्रहण करेगी। व्यवस्था हो रहा है वो ऑफिस में बैठते रहो अपने अपनी जगह पे। स्टेट का हो रहा है, जिस स्टेट का हो गया वो अपनी जगह बैठते रहे वापस। जल्दी थोड़ा हो गया जी हो गया रामपाल जी इधर भी देख से बीच में चलो सब चलो। छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीस ये क्या ड्रेस व्रेस कहाँ है? ड्रेस में से बताइए। हाँ ड्रेस वाले ड्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है सर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की टीम आई है, छत्तीसगढ़ ठीक है। सर 1 by 1 करवा दो। खड़े हो जाओ। इनकी तो बना आपके साथ हार की तो हार पहनने की नहीं है। खराब हो चुकी है। आओ जी आओ जल्दी।
ताली बजाते रहो भाई, ताली बजाओ भाई। वो मिठाई मिलेगी, मिठाई खाएंगे, कोई मिठाई ना जाए। मिठाई आ गई है, सभी मिठाई खा के जाएंगे। एक बार लगाना आप। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी राष्ट्रीय मुख्य सचेतक और नवनियुक्त राष्ट्रीय सभी सैनिक मैं सैल्यूट करे हैं। सैनिक चलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ताकत गौतम बुद्ध की, ताकत गौतम बुद्ध की। शॉर्ट में डालेंगे आपके अलग से एक बार अब एक बार फिर से दो लूट कर समता सैनिक दल की। देखिए आज बहुत ही अच्छे वातावरण में माननीय उमेश सिंह गोकरण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हालांकि भी अक्टूबर तक का उनका कार्यकाल था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने स्वेच्छा से ही अपना त्यागपत्र पहले ही घोषित कर दिया था। तब से लगातार अध्यक्ष के प्रक्रिया के लिए महासंगायन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माननीय AR जोशी साहब, मुख्य सचेतक हमारे राष्ट्रीय सचेतक गुरचरण जी और तमाम राष्ट्रीय टीम हमारे प्रधान महासचिव जी, हमारे BD सुजात जी उपाध्यक्ष जी, शेष जी उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, और हमारे गंगा सागर जी और हमारे विक्रम और दिल्ली प्रदेश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे PCC गौरव जी, तमाम हमारे साथी लोग, पूरी टीम खड़ी है यहाँ पर। सभी ने बहुत ही प्रयास के साथ माहौल में आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये दी गई। पूर्व में जिन लोगों ने भी समता सैनिक दल को इस उत्तर भारत में इस अम्बेडकर भवन से संचालित किया है, बाबा साहब के निर्वाण के बाद 56 के बाद समता सैनिक दल का महाराष्ट्र के आगे कहीं अता पता नहीं था। लेकिन उत्तर भारत में हमारे चुनिंदा कुछ लोगों ने, जिनमें हमारे एडवोकेट भगवान दास जी, पंजाब से LR बाली साहब और RPI के कुछ लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग थे पुराने लोग, उन्होंने समता सैनिक दल के बारे में अवगत कराया। तब से माननीय उमेश सिंह गौतम जी ने इस दल को उत्तर भारत से और पूरे राष्ट्रीय टीम के साथ, सभी सम्मानित साथियों के साथ देश के 29 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैलाने का काम किया है। और जहाँ भी कहीं घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रमुखता से उठाया भी और समाधान भी कराया गया है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपनी तमाम राष्ट्रीय टीम और प्रदेशों के अध्यक्ष, उनके सहयोग से इस कारवां को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूंगा। क्योंकि ये आज अध्यक्ष बनने का काम ही नहीं है, ये आज उस महान संगठन का, आज मेरी भी शायद कह दे तपस्या है, वो भी तपस्या पूरी हो रही है। क्योंकि हमारे संगठन को, समता सैनिक को 2024 में 100वीं वर्षगांठ का भी समय है। तो मैं तो इसलिए फख्र अपने आप को कर ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे मेरे समय में हमारे BD सुजात साहब, जो मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कबीरा जी, इन तमाम टीम के साथ इसे और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। संगठन की इसमें महत्वपूर्ण बात है, संगठन जगह जगह लगाई जाएंगी और तभी एक कारवां कुछ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये सामाजिक जागरूकता का ज़्यादा मैटर है और इसमें
जो सबसे बड़ा काम है, बहुजन समाज की तमाम जातियों को, चाहे उनमें SC ST हो, माइनॉरिटी हो, चाहे उसमें OBC हो, ऐसे तमाम वर्गों को, क्योंकि समस्याओं के आधार पर सब एक ही चीज़ से ग्रस्त हैं, इसलिए जो समस्या वाले लोग हैं वो सब एकजुट एक प्लेटफार्म पर आकर संघर्ष को ज़्यादा पुख्ता करें तो ये आंदोलन और ज़्यादा तेज बढ़ सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की पूरी प्रयत्न। कोशिश तो आप करेंगे, लेकिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि गली गली चौराहे चौराहे तक, यानी घर घर तक कैसे समता सैनिक दल से लोग जुड़ेंगे, उसके लिए क्या कार्य करने की योजना बनाई? उसके लिए, क्योंकि जब मैं शुरू में जुड़ा था दल को, मैं दल में सब शुरू जुड़ा था, तो मैंने कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो सीधे हमारे समाज से संबंधित थी। हमारे समाज से संबंधित क्या थी? पहले जून में स्कूल खुलते थे, जुलाई में, जून तक सत्र बंद रहता था, जुलाई में स्कूल खुलते थे। तो सबसे पहला काम बच्चों की छात्रवृत्ति के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, उसको प्रमुखता से जिला स्तर पर उठाया जाता था। उसके बाद वो कार्रवाई पुख्ता तौर से होती थी, DM के माध्यम से, सभी के माध्यम से, और बहुत सारी बातें जो समाज से जुड़ने की, समाज के बीच में संगायन के बालबूते पर जाकर ये कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता था। दूसरा, समाज में जो लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, जो पास करते हैं, उनको निचले स्तर पर सम्मानित करने का काम जिले स्तर की बॉडी, विधानसभा स्तर की बॉडी उन क्षेत्र के तमाम बच्चों को लोग सम्मानित करे तो समाज भी जुड़ेगा और दल में भी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहेगा। आगे तो बढ़ेगा। मेरा एक और सवाल है कि जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूँ, पूरे देश की नहीं, जी तो दिल्ली की बात करता हूँ कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है। जी। तो 70 विधानसभाओं में कितनी जगहों पर संज्ञान है? देखिए, अभी तक जो हमारे अध्यक्ष जी हैं कैमवाल साहब, शंकर लाल कैमवाल साहब, वो अपनी पूरी तरह से प्रयास भी कर रहे हैं, और कुछ जगहों पर, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता 70 विधानसभाओं में, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहे हैं अपने सुजात जी वगैरह, मैं कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 70 विधानसभा क्षेत्र, उसमें कितने, लगभग कितने क्षेत्रों के अंदर अभी आप एक्टिविटी आपकी चालू? आप कुछ बताएंगे इस बारे में थोड़ा मुझे? प्रभारी जी, मैं अभी पूछता हूँ कि दिल्ली में ये रह रहे हैं, यहाँ पर 70 में कुछ है, तो थोड़ा आंकड़ा बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के जो चैनल हैं, जो भी साथी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और क्या जी? अध्यक्ष जी बैठे हो। कितने जी? तो 5 जिले और 11 विधानसभाओं में, 11 विधानसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है संघायन का। अब हम चूँकि और प्रयास करेंगे कि कम से कम सबसे पहले 70 विधानसभा में सदर विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रायोरिटी पर रहेगा प्रमुखता से, अध्यक्ष और उनके महासचिव, इन पोस्टों को जल्दी से जल्दी सभी प्रदेश अध्यक्षों में ये निवेदन भी कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी अपने अपने प्रदेशों में कम से कम, और उनको एक जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप लोग देखें, बाकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये हमारा प्लान रहेगा। दिल्ली से बाहर किस राज्यों में समता सैनिक दल की रोज निरंतर सुबह मॉर्निंग में शाखा? देखिए, जैसे कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हमारी लग रही हैं शाखाएं, लग रही हैं, और नॉर्थ ईस्ट में भी लग रही हैं हमारी, और अन्य क्षेत्रों में भी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसे दोबारा से, क्योंकि जो पिछले वर्ष प्रयास किया गया संगायनों में, कहा तो है, लेकिन उसमें प्रयास ज़्यादा नहीं हो पाया। हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रदेश में जितनी विधानसभा होंगी, उन विधानसभाओं में है संगायन की शुरुआत जल्दी से जल्दी कराई जाए। वहाँ जो जिस क्षेत्र में पदाधिकारी रहेगा, उनकी जिम्मेदारी है, जो क्षेत्र में रहेगा पदाधिकारी, हमारे सम्मानित जय भगवान जाटव जी भी आए, उनका प्रोग्राम होगा। तो हम लोग अब यहाँ पर, चूँकि उनका कार्यक्रम है यहाँ पर, तो हम लोग अब, तो मेरा यही है कि कोई और बात पूछ ली तो आपसे सवाल था जी, जैसे कि आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एज प्रत्याशी थे, तो क्या काम करने की गति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अब तो अध्यक्ष बन गए भाई, और सबकी पावर बराबर है, बराबर ही है। आपने सुना नहीं गौर से? बेशक है, लेकिन तीनों को जो पावर है वो बराबर दी गई है। और जैसे
देश के अंदर 29 राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित हैं, तो उसमें जो है बराबर की वो दी जाएगी कि 8-8, 10-10 या जो भी 9 आते हैं वो जो जिम्मेदारी दी जाएगी और तीनों बांट करके पूरे देश के अंदर काम करेंगे, जिससे कि समता सैनिक दल मजबूत हो। हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रातःकालीन वाली जो संज्ञाएं हैं वो तेजी के साथ चले। पिछले कुछ समय पहले जसवंत राय जी थे जो बाबा साहब के परपो थे, आज उनको जो है इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, देखिए वो कल आए थे यहाँ पर, वो यहीं पर थे। इससे बढ़िया कोई अरे नहीं, बैठ जाओ। देखिए ये बात पदों की नहीं है, अध्यक्ष का पद मुझे जिम्मेदारी दी गई है, एक पैटर्न बना हुआ है। इन लोगों को जो बाबा साहब के परिवार से जुड़े हुए हैं उनको सम्मान के तौर पर, चाहे कोई पद संविधान में है नहीं है, माननीय भीमराव यशवंतराव जी को जो सर्वोच्च कमांडर पूरी दुनिया में सर्वोच्च कमांडर उनको माना गया है, उनके परिवार को माना गया है बाबा साहब की वजह से। वो भी अपना काम कर रहे हैं लगातार, और जो लोग भी कर रहे हैं वो भी, जो बाबा साहब के मिशन को मानेगा वो हर आदमी यहाँ का अध्यक्ष है। और हम अध्यक्ष नहीं बनाए आज की डेट में। बाबा साहब का नारा समता सैनिक में लगाया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं, अमर हैं, उनको अमर रहे नहीं कहा जाता। इसलिए जब अमर हैं तो इसका मतलब वो विचारों में जीवित हैं। इसलिए हम सब लोग कार्याध्यक्ष ही हैं यहाँ पर, हम कोई अध्यक्ष नहीं, हम कार्यकर्ता ही हैं सारे के सारे। जो कुछ अत्याचार और ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये आज का समता सैनिक दल रोकेगा उसे? हाँ बिल्कुल, अत्याचार तो देखिए, क्या भूमिका निभाओगे आप? भूमि देखिए, जब तक हम किसी भी एट्रोसिटी पर किसी डीएम को, प्रशासन को जाके अपनी बात को कहेंगे नहीं, तब तक सामने वाले का चेता नहीं। बीच में थोड़ा सा प्रदर्शनों की कमी आई है और प्रदर्शन ना होने की वजह से ही अत्याचार लगातार दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए पुनः इस चीज़ को दोबारा से गंभीरता से लिया जाएगा और धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से इसको रोकने का काम किया जाएगा और इस तरह। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत। कौन लगाओ? जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। सागर एक साइड यहाँ बैठ के 6 बजे अब देखो, सबसे बड़ी बात ये है, परसों किसी और का फंक्शन था। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर समता सैनिक दल की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे हैं रमाबाई अंबेडकर भवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के अंदर, रानी झांसी रोड के अंदर। तो यहाँ पर सर्वसम्मति से मान्यवर श्री अशोक जी सागर जी हैं जो मेरठ से हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मान्यवर जी आपको आज क्या महसूस हो रहा है, कितनी खुशी है जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया आज? बहुत बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्रशंसा है पूरे दल के अंदर। आप कुछ कहना चाहोगे? आप बोलिए सर। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूँगा और महाकाल तथा बाबा साहब को नमन करते हुए आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत ही सूझबूझ से माननीय गौतम जी ने घोषणा कर दी थी पहले ही कि मैं स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दूंगा। अभी हालांकि उनका कार्यकाल था, तब से ही नए चुनाव की प्रक्रिया चल चुकी थी और उसके लिए हमारे सम्मानित डॉक्टर AR जोशी साहब, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक जी, और हमारे जी मुख्य सचेतक जी, ये तमाम दोनों दिग्गज, इन्होंने तभी से प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और आज बहुत ही खूबसूरती से बीच में हमारे चुनाव अधिकारी गुरचंद जी बनाए गए और महासंज्ञान के तमाम लोगों को आमंत्रित भी किया गया, इसमें प्रदेशों को आमंत्रित किया, सभी लोग आएंगे। तो हमारे चुनाव अधिकारी जी ने और अपने अध्यक्ष जी ने और हमारे जोशी साहब ने बहुत ही सूझबूझ से आज एक नई परिपाटी के तहत, हमसे पहले ये चीज़ें नहीं थी, उपाध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया थी, आज बहुत सूझबूझ है क्योंकि 3 लोग इस चुनाव प्रक्रिया में थे। मैं स्वयं था, हमारे कबीरा जी थे और हमारे BD सुजात साहब, ये तमाम लोग थे। तो बहुत सूझबूझ से आज, क्योंकि जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे दी गई है और हमारे दोनों सम्मानित साथियों को भी आज राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, कार्याध्यक्ष बना दिया गया है।
तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक तीनों मिलकर काम करेंगे। और हमारे हुसैन जी बैठे हैं और तमाम हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, हमारे डॉक्टर जसपाल सिंह बैठे हैं, गंगा सागर जी बैठे हैं, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी वरुण साहब भी हैं यहाँ पर, और हमारे महेंद्र एडवोकेट जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे तमाम निराला जी भी हैं, पुराने लोग, कन्हैयालाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग सभी के साथ मिलजुल कर इस कार्यक्रम को और भी व्यापक बनाया जाएगा। मुझे खुशी तो इस बात की हो रही है कि मैंने 63 साल की उम्र में, जो 23 साल में जिस आंदोलन का मुझे ज्ञात हुआ बाबा साहब के, वो मुकाम 63 साल में आके, क्योंकि हाँ मैं सोमवी अध्यक्ष रहा अपने संगठनों का बना के, हाँ तो मैं, लेकिन बाद में पता चलने के बाद मैंने ख़त्म कर दिए। तो आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैं उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ जिसके संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं। तो मेरा सपना ये आज पूरा, मुझे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और ये ऐसे ही प्रारंभ हो गया, ऐसे क्योंकि हमारे AR जोशी साहब सुशोभित कर चुके हैं AR जोशी साहब इससे पहले ही, तो दोबारा से फिर ऐसे शुरू हो गया है। बहुजन में राजा हुए जिन्हें कहें ये दास, बहुजन में राजा हुए जिन्हें कहें ये दास, शत्रु बड़ा ना देश में बता रहा इतिहास, कीर्ति जग में फैला दी, हर्षवर्धन कनिष्क मौर्य अशोक इत्यादि। कह कबीराय जग को ध्यान कराया, तभी तो मेरा भारत जगत गुरु कहलाया। तो अब चूंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमें नाम मात्र के लिए मैं हूँ, जो भी मेरे सरपरस्त लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये सब प्लान जो बनाया जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझसे ज़्यादा इनकी रहेगी, क्योंकि 100 साल 2024 में 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, और इस 100वीं वर्षगांठ में जिस तरह हमारे जोशी साहब ने राष्ट्रपति अवार्ड देकर इस संगठन को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, मैं कोशिश और निवेदन करूंगा कि 100वें वर्षगांठ में राष्ट्रपति महोदय जी को दोबारा बुलाने का यहाँ पर उसमें प्रयास किया जाए। मैं आज ही घोषित कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरे साथी हमारे कबीरा साहब, हमारे साथी चुने गए हैं, और हमारे डॉक्टर जसपाल सिंह जी। तो मान्यवर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? जो अशोक जी यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये एक प्रक्रिया है समता सैनिक दल की, और उसके संविधान के तहत हर 3 साल में हम नेशनल प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। गुरुचरण जी मेरे बराबर बैठे भी नेशनल प्रेसिडेंट रहे, मैं रहा 2 बार, और अब ये हैं। उससे पहले भी बहुत लोग, बहुत श्रद्धेय साथी हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन चूँकि ये जो समता सैनिक दल है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम और फैशन से चलता है, इसलिए हम हर 3 साल बाद एक अध्यक्ष चेंज करते हैं। आज श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम जी ने वॉलंटरी और स्वेच्छा से जो है अपना इस्तीफा दिया, तो उस जगह को कवर करने के लिए हमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हमने एक और नवीनीकरण की इसमें किया है कि एक के साथ और 2 जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए। चूँकि आज पूरे भारत में सिस्टम का जो विस्तार है, और जो आज आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो जनद्य और एट्रोसिटीज़ और जो हो रही हैं, उनको उनसे निजात पाने के, उनके साथ लड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने इसका विस्तार करें, और जो भी सामाजिक सिस्टम है, बुराइयां हैं, उनसे उनके विरुद्ध खड़ा हूं। सबसे पहले समता सैनिक दल ने जो नया पार्लियामेंट बना, उसके लिए सबसे पहले हम ही लोगों ने गुहार लगाई थी, पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम से रखा जाए, और अगर ऐसा भी नहीं होता तो कम से कम स्टैचू वहाँ बाबा साहब का लगे, और इस चीज़ पर समता सैनिक दल संघर्षरत रहेगा और है। धन्यवाद। जय भीम। 24 फरवरी में आपको गाँव तो क्या प्रक्रिया सर इसके उन्होंने विभिन्न डिपार्टमेंट से होने के बाद ये जनरल सेक्रेटरी लोकसभा को पहुंच चुका है वहाँ पर। अब मैं निवेदन करूँगा, आप दोनों हमारे बैठे हैं, कि आप इस पर मुद्दा पर बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो और आगे प्रक्रिया बढ़ता है। नाम तो बता दो भाई। भारत राजधानी एक्सप्रेस में। भारत राजधानी एक्सप्रेस जी, जय भीम। देखिए, ये जो नई पार्लियामेंट का मुद्दा था जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे बहुत ही करीबी साथी हैं, दल के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, ये शुरू में उनके जहन में आया, वो पीछे बैठे, अभी पीछे बैठे हैं, जरा मैं कहूँगा
आगे आ जाएं। वीके जाटव जी ने दल में ये प्रस्ताव रखा कि समता सैनिक दल को पार्लियामेंट के नाम के लिए प्रदर्शन करना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। और हमने ये शुरू किया और शुरू करके जिस दिन हमने वहाँ प्रदर्शन किया था, अपनी डिमांड भेजी थी, उसका ये प्रोसेस में चल रहा है। ये चीज़ें अभी मरी नहीं और इसको हम और तेज़ करने का काम करेंगे। चूँकि बाबा साहब के जन्मदिन पर पार्लियामेंट में अगर ये देशवासी, ये अम्बेडकराइट उनको पुष्पांजलि करने नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए पहले भी जब ये लगी थी, आपको शायद याद नहीं है, बीपी मौर्य जी होते थे, समता सैनिक दल और बहुत से संगठनों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ने के बाद बाबा साहब की स्टैच्यू को स्थापित करने का काम पार्लियामेंट में हमारे लोगों ने किया था। और उसमें हम उस वक्त थोड़े छोटे थे, लेकिन ये दल का हिस्सेदारी तब भी थी। सर अब क्या आंसर आया? ठीक है, मैं आंसर यही रहा कि इन्होंने दूसरे उसको स्टेट उसको कंसर्न अथॉरिटी को भेजा है और लोकसभा का सेक्रेटरी है उसके विचाराधीन है ये अभी। जी बोले। आप बताएंगे कि जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अशोक जी, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जो आइडियोलॉजी है दिमाग की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं बाबा साहब को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ये समता सैनिक दल बनाया। समता सैनिक दल को सैल्यूट करता हूँ। 35 साल से हम लोग भी देख रहे हैं यहाँ। कभी जो क्या नाम है दल बहुत बड़ी संख्या में हुआ करता था और लेकिन धीमे धीमे आज हमने देखा कि 5 स्टेटों 25 में से 5 स्टेट के लोग यहाँ थे। ये हमारे लिए, सर आप बोल रहे हो सर, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज नवनियुक्त जो अपने राष्ट्र के अध्यक्ष बने हैं अशोक सागर जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बंद कमरे में पहले ही तय कर लिया गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चुनाव तो नाम मात्र था, इस चुनाव को कोई प्रक्रिया नहीं थी। और वही आज हुआ, वो ऐसा ही चलता रहेगा यहाँ, क्योंकि दल जो जितना बढ़ने की बात थी, जो दल में काम होने चाहिए, वो अभी तक काम ना देते हुए नए अध्यक्ष जी को कहूँगा कि अपने जोर और दम वो दिखाएं और कितने सैनिक अभी 6 महीने के अंदर बनाते हैं और एक अच्छा भव्य प्रोग्राम कराते हैं। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमें कहीं बुलाएंगे, हमें पूछेंगे, तो अवश्य हम लोग इनके बीच में साथ में जाएंगे। वो तो मैं पता। साथियों नमस्कार। देखिए यहाँ पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव और समता सैनिक को जो ट्रेनिंग देते हैं डीपी सिंह यहाँ पर लखनऊ से आए हैं। हम जानना चाहेंगे साहब, आप आज जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जो अशोक सागर जी हैं मेरठ से, तो आप कुछ कहना चाहोगे सर? आज का दिन नवीनता के लिए बहुत बड़ा है जी। संगठन में नवीनता लाने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। पुराने जो अध्यक्ष थे वो स्वस्थ नहीं थे, उन्होंने स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतः ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं अब काम करने में जो है सक्षम नहीं हूँ। अब जो है नए लोगों को जो संगठन में काम करते आए हैं, अनुभवशाली हैं, और उनमें जो है हमारे समता सैनिक दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी, जो लगभग सन 84 से संगठन में काम कर रहे हैं, जगह जगह भारत के जगह जगह जाकर के जागृति फैलाने वाले और संगठन को मजबूत करने वाले हमारे बीच मौजूद हैं। उनके अध्यक्ष बनने पर हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में हम और इससे अधिक क्या कहें, भारत के अंदर जो एक संगठन को मजबूती देने में हम चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता पहले भी थी और आज वो पूरी हो गई है। इन्हीं बातों के साथ साथ नमो बुद्धाय जय भीम। धन्यवाद सर। देखिए साथियों, यहाँ पर समता सैनिक दल के
कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं महेंद्र सिंह, एडवोकेट जी हैं, महापुरुष हैं। आप कुछ कहना चाहोगे सर जी के बारे में, जो आज अशोक सागर जी अध्यक्ष चुने गए हैं? दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि 2 दिन का जो सत्र था आज उसका समापन हो गया है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई अशोक सागर जी, जो काफ़ी समय से समता सैनिक दल एक महत्वपूर्ण नींव का काम कर रहे थे, आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। और हम, क्योंकि हम मेरठ और हमसे पास के हैं, हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम कंधे से कंधा मिला करके इस संगठन को, जो समता मैत्री और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम करता है, इस संगठन को और मजबूताई के साथ में गांव-गांव में इस संगठन को फैलाने का कार्य करेंगे और हर जगह संज्ञान लगाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद साहब। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।